प्रायोजक हैं बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखोरा आजमगढ़ के प्रबंधक। शुरू से ही उत्तम शिक्षा व्यवस्था अनुशासन के लिए है लोकप्रिय है स्कूल से निकले छात्र शशि भूषण राय बीएचयू गोल्ड मेडल हासिल कर आईआईटी खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर के रूप में है अध्ययनरत। दुर्गेश राय एनडीए परीक्षा पास कर लेफ्टिनेंट पद पर है सेवारत। छात्रा शिवांगी सरोज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी की 6 सीटों में प्रवेश पाकर बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखोरा का नाम कर रही है रोशन। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग मेडिकल शिक्षा विभाग सुरक्षा बल में स्कूल के बच्चे कर रहे हैं नाम। नगर पालिका का चुनाव सामने है। आप सभी लोगों को पता है कि अब शीघ्र ही नगर पालिका चुनाव की डेट आने वाली है। हमारे मित्र हमारे कलीग बैकवर्ड सीट घोषित की गई है, तो रविंद्र कुमार निषाद एडवोकेट को भारत रक्षा दल अपने तरफ से प्रत्याशी प्रस्तुत कर रहा है। अब भारत रक्षा दल जीतेगा। आजमगढ़ नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव में भारत रक्षा दल ने रविंदर कुमार एडवोकेट को मैदान में उतारने जा रहा है। रविंदर कुमार उस सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के लड़ाकू होंगे जिस दल में न तो हिंदू हैं, न तो मुसलमान हैं और न कोई छोटा और न कोई बड़ा है। संगठन ने प्रत्याशी घोषित करते हुए रविंदर कुमार एडवोकेट का माल्यार्पण कर स्वागत किया। ठीक फोटो बना लिया फोटो भैया। भारत रक्षा दल के घोषित प्रत्याशी रविंदर कुमार एडवोकेट शहर के मड़िया मोहल्ले के रहने वाले हैं और सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी। वे 25 सालों से भारत रक्षा दल से जुड़कर टीम के साथ शहर की बेहतरी के लिए काम करते आ रहे हैं। सुनिए रविंदर कुमार ने क्या कुछ कहा नगर पालिका चुनाव को लेकर। सर अपना परिचय बता दें। मेरा नाम रविंद्र कुमार एडवोकेट राहुल नगर मड़िया का निवासी हूँ और मैं संगठन में 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सामने आकर नहीं की जाती है, लेकिन मैं बराबर संगठन से जुड़ा रहता हूँ। और संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे बहुत क्लोज हैं और ये मेरे बारे में सभी कुछ जानते हैं। इस विश्वास के साथ संगठन का ये दायित्व दिया जा रहा है कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूं। इसलिए कि विश्वास है कि जो संगठन का विचारधारा है, जो संगठन का उद्देश्य है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो सपना है वो मैं पूरा करूंगा और ये मैं वादा करता हूं कि उसी पे निर्भर रहूंगा। ये मंडल मुख्यालय है, इसको नए तरीके से नगर पालिका को सुधारना है, इसको साफ करना है और यही हमारा उद्देश्य होगा। भारत रक्षा दल ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, आप जनता के सामने किस मुद्दों को लेकर जाएंगे और क्या कहेंगे? जनता की मुद्दा तो हमारे कार्यकर्ता लेकर खुद दिन रात दौड़ रहे हैं, वो जनता के ही मुद्दा है, इनका व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, न कोई व्यक्तिगत लाभ है। बिना स्वार्थ के हमारे कार्यकर्ता दिन रात दौड़ते रहते हैं, ये सभी जनता की मुद्दा और उसी उद्देश्य को हमको भी लेकर पूरा करना। इधर भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने दावा किया कि हम इस चेहरे और अपने काम के बल पर आजमगढ़ नगर पालिका का चुनाव जीतेंगे। सर अपना परिचय दें। मैं हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। किस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई? प्रेस वार्ता इस संदर्भ में बुलाई गई कि नगर पालिका का चुनाव सामने है। आप सभी लोगों को पता है कि अब शीघ्र ही नगर पालिका चुनाव की डेट आने वाली है और शासन स्तर से इस सीट को अभी तक ये था कि सामान्य करेंगे, ये करेंगे, तो अभी तक मैं दावेदारी में था। अगर सामान्य सीट होती तो मैं लड़ने जा रहा था। अब हमारे साथी हमारे मित्र हमारे कलीग बैकवर्ड सीट घोषित की गई है, तो रविंद्र कुमार निषाद एडवोकेट को भारत रक्षा दल अपने तरफ से प्रत्याशी प्रस्तुत कर रहा है। उसी सिलसिले में आज आप लोगों से वार्ता करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया। सीट तो बैकवर्ड हो गई, आप संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, क्या लग रहा है इसको, क्या प्रतिक्रिया है? अब भारत रक्षा दल जीतेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि सीट बदलने से सोच नहीं बदलती। लोगों की जो मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और आजमगढ़ की जनता जानती है कि काम कौन कर रहा है और उसको मौका देना ये समझ चुकी है आजमगढ़ की जनता। हम लोग भी समझ गए हैं। और रही बात बाकी पार्टियों की, तो यहाँ पार्टीवाद नहीं चलता, यहाँ धर्मवाद
जातिवाद, भाषावाद और किसी पार्टी का सिंबल नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ कर्मवाद चलने वाला है, कर्मनिष्ठा चलने वाली है। भारत रक्षा दल सही में बम्पर मतों से जीतेगा। यहाँ धनबल नहीं चलेगा, वो दारू, पैसा, साड़ी, नोट नहीं मिलेगा किसी को इस पर वोट। ये भारत रक्षा दल साकार करके दिखाएगा, गवाह आप लोग होंगे। जो आरक्षण हुआ है, जो आरक्षण आया, इस पर क्या कहना? आरक्षण की शासन की मंशा है, शासन जैसा चाहे करे। और मेरे समझ से सामान्य सीट होना चाहिए था, जनसंख्या के हिसाब से जो होता है, रोटेशन के हिसाब से भी अगर रोटेशन का पालन करते ये लोग तो सामान्य महिला होनी चाहिए थी। लेकिन हम पे फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी प्रत्याशियों पे फ़र्क पड़ता, क्योंकि हम लोग व्यक्ति नहीं हैं, विचारधारा हैं। और विचारधारा के साथ साथ हमारी टीम है। और हमारे यहाँ न हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई छोटा है, न बड़ा है। ये सीट जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि भारत रक्षा दल ये चुनाव जीतेगा, तो क्या कार्य किया है आपने कि ये चुनाव जीतेंगे? जो है कोई चुनौती नहीं रहेगी? चुनौती वो दे सकता है कम से कम जो पहलवानी किया हो। चुनौती कौन देता है? अखाड़े में खड़े हुए पहलवान वही चुनौती दे सकते हैं, जिनको कभी मिट्टी लगी हो। और गद्दे पे से, घर में से, एसी में बैठ के कोई चुनौती देने की औकात किसी की नहीं है। भारत रक्षा दल के हमारे कार्यकर्ता सूरवीर नालियों में जाके, मिट्टियों में जाके काम किए, तो चुनौती किसी से नहीं है। पहले उस लायक बनो तो तब तो चुनौती कर सकते हो। नहीं कर पाओगे, पैसे से नहीं कर पाओगे, ना किसी पार्टी के सिंबल से कर पाओगे। चुनाव में जात, बिरादरी, धर्म का कोई फैसला नहीं चलेगा। शायद अब आजमगढ़ की जनता जागरूक पहले चला करता था। एक ज़माना था जब हिंदू मुसलमान कर लिया जाता था, बिरादरीवाद कर लिया जाता था, पार्टी का निशान दिखा लिया जाता था। अब शायद वो दौर जा चुका है। और जनता आजमगढ़ की पढ़ लिख रही है, अच्छे युवा हमारे साथ हैं। लोग अब ग्लोबल हो चुके हैं एक तरह से। यहाँ जातिवाद, धर्मवाद, पार्टीवाद कतई नहीं चलना है। और अब की बार शायद भारत रक्षा दल इतिहास बना के सबके सपनों को चूर कर देगा। शहर की जो हालत है, जो सूरत हाल है, आज इस शहर को तो एक स्मार्ट जो शहर होना चाहिए था, खूबसूरत शहर होना चाहिए था। जो जन समस्याएँ हैं वो मुद्दा बनेंगी, या फिर जो भारत रक्षा दल का मुद्दा क्या है? अब भारत रक्षा जो आजमगढ़ का मुद्दा है, जनता समझ चुकी है। जनता ने मन बना लिया है कि जो मुद्दों पे काम कर रहा है, आजमगढ़ के लिए क्या क्या नहीं किया है। विगत 26 वर्षों से भारत रक्षा दल निरंतर। अब शहर में जरा बीआरडी के काम को देखिए। अरे ओके, समाज सेवा के सभी काम बीआरडी की टीम के हैं। पूरा शहर चाहे बरसात के पानी से घिरा रहा हो, या फिर डेंगू का डंक फैला हो, लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना हो, या शहर के पार्कों की सफाई और गड्ढे में तब्दील सड़क को पाटने का काम हो, हर काम में बीआरडी की टीम ही अब तक नजर आई। नगर पालिका चुनाव के अन्य दावेदारों का तो कभी भी इन कामों से सराकोर नहीं रहा। और अब बीआरडी अपने इन्हीं कामों की बदौलत अपनी टीम के ईमानदार अधिवक्ता रविंदर कुमार को नगर पालिका के चुनावी जंग में उतारने के मूड में। रविंदर कुमार सेंट्रल बार आजमगढ़ मंडल के मंत्री भी हैं।
इस ईमानदार चेहरे को चुनावी जंग में उतारकर भारत रक्षा दल जनता के बीच अपने समाज सेवा को लेकर आ रही है।